गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चलते कहानी शुरू करते तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग जानता है कि विंग को क्या करना है। विंग ऐसे ही किसी को भी हर्ट नहीं कर सकता। वो जानता है उसकी ज़िंदगी के कितने मायने हैं, उसने क्या क्या किया है और क्या क्या करना चाहिए उसे। उसे अपने आंटी को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करना और ना वो करेगा। वो जानता है वह उसकी आंटी उसके लिए कितना ज़्यादा सफ़र कर चुकी है ऑलरेडी। तो ऑफ कोर्स वो अपने आंटी को लेट को नहीं करेगा, अपने आंटी को नीचे नहीं लाएगा, उसके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरेगा। तो विंग अपनी आंटी की तरफ देखता है और वो खाना खाता है। खाना खिलाने के बाद वहाँ से मैडम लैन चली जाती है। मैडम लैन के जाने के बाद विंग अचानक से उसकी आँखें खुलती है। वो फुल्ली रेड थी। वो कुछ भी नहीं कहता। वो अपने खिड़की को खोलता है अपने कमरे की और वहाँ से कूद जाता है और कूद के वो गायब हो गया था और गायब हो के कहीं पे निकला। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग बहुत सारी ओमेगास के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। वहाँ पे मेल ओमेगास फीमेल ओमेगास थे और बहुत ज़्यादा ही उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा था। चीख रहे थे लोग, चिल्ला रहे थे, वो लोग बोल रहे थे प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो, हमने क्या किया है, हमारी कोई गलती नहीं है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। एक ओमेगा को एक अल्फ़ा घसीटते हुए लेके जा रहा था उसके बालों से और बोल रहा था हाँ आई वॉन्ट टू लिक योर बॉडी। तो कितना ज़्यादा ही टेंटिम दिख रहा है, तुझसे बहुत ज़्यादा ही हंग्रीली चाहता हूँ मैं। तो क्या है और मेरे लिए मेरा वेट वार्मर है। ऐसा बोल के उस ओमेगा को बहुत गंदी तरीके से वो अल्फ़ा छू रहा था। उस अल्फ़ा की छुअन की वजह से ना वो ओमेगा जस्ट उसकी उसका शरीर गिनगिना बैठा। उसे ऐसे कोई गंदी तरीके से छू रहा है, कोई भी ऐसे डेस्परेटली उसे गंदी तरीके से छुएगा तो ओमेगा बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे पास मत आओ, मैं जानता हूँ, प्लीज़ मुझे बख्श दो प्लीज़। तो ना वहाँ पे एक इंसान आता है और बोलते हैं हम हैवान हैं, हमें तुझे जिंदा खाना है, तू हमारा वेट वार्मर है और तू ऐसे प्लीडिंग कर रहा है कि यार मूडी ख़राब कर मत, तुझे सबसे आदत होनी चाहिए ना। ऐसा बोल के उस ओमेगा की मर्तब बेस्ट पे उसका हाथ रखता है और उसे दबाता है और वो ओमेगा अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था और उससे बहुत ही ज़्यादा मोलेस्ट किया जा रहा था। और वहाँ पे बहुत सारे ओमेगास थे जो ये सारी चीज़ें देख के ना जस्ट वो कपकपा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसे इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि वो किसी को भी लिटरली अच्छे से बोल नहीं पा रहा है। सब लोग जस्ट हॉरिबल आँखों से देख रहे थे कि क्या उनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। तो एक मेल ओमेगा आता है और बोलता है तुम गलत कर रहे हो, ये सारी चीज़ें गलत है, हम कोई चीज़ नहीं है कि तुम हमें बेच सको। तो ना उस मेल ओमेगा के सामने एक अल्फ़ा आता है और उसे थप्पड़ मार के बोलता है अपनी आवाज़ नीचे रखो, तो तेरी आवाज़ अगर मुझे सुनाई दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो ओमेगा बोल रहा है अगर ये सारी चीज़ें बंद नहीं की ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, तो तुम लोगों को सज़ा मिलेगी। यहाँ पे कोई भी किसी को भी ऐसे ट्रीट नहीं कर सकता, हम ऑल ह्यूमंस हैं। तो वहाँ पे एक इंसान बोलता है मैं नहीं मानता कि तू ह्यूमन है, तुझे तो मैं बकवास करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और अगर एक और शब्द निकाला ना तो तेरे जीभ को खींच के काट डालूँगा, फिर ज़िंदगी में कभी भी बात नहीं कर पाएगा। ये सुनते वो ओमेगा बोलता है तुझे क्या लगता है मैं इतनी आसानी से हार मान जाऊँगा, मैं मरूँगा लेकिन नहीं, ऐसी गंदी हरकतें नहीं करूँगा।
मैं मरना पसंद करूँगा, ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा मर जाना। तो वहाँ पे उस ओमेगा के ऊपर एक अल्फ़ा गन पॉइंट करता है और बोलता है, क्या सच में तुझे मरना है? तो चल मर जाते हैं। तो वहाँ पे तुझे मार देते हैं, तेरी तेरी चीज़ों को, तेरी बॉडी को भी, तेरी फैमिली को नहीं मिलेंगे। तेरी बॉडी को हम क्या करेंगे। तो बोलता है कि इसके ऑर्गन्स बेच देंगे, इसकी हार्ट को, इसकी दोनों किडनीज, इसके दोनों हाथ। अगर कोई पैर खरीदना चाहेगा तो पैर, अगर कोई अगर कोई इसकी ब्रेन को ख़रीदना चाहेगा तो हम बोलते हैं इसके सारे पार्ट्स को बेच देंगे, प्रॉफिट तो होगा ही ना। तो वहाँ पे वो ओमेगा बोलता है, जो करना है कर, अगर मारना चाहता है तो मार दे, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई भी डर नहीं है। मैं नहीं डरता तुझसे, क्योंकि अगर डरूँगा तो ऐसी गंदी लाइफ जीऊँगा। अगर एक बार अपने आप पे के ऊपर विश्वास कर लिया और मर गया तो इन सारी चीज़ों से आज़ाद हो जाऊँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी गंदी जगह पे रहने से अच्छा मैं मरना पसंद करूँगा। ऐसा बोल के वो ओमेगा उस अल्फ़ा को धक्का देता है, बोलता है छोड़ मुझे, तेरी गंदी हाथों से मुझे छूना मत। दोनों वहाँ पे एक अल्फ़ा बोलता है इतना गंदा लग रहा है, अच्छा ठीक है, तुझे नहीं मारेंगे, तुझे ऐसे ही टॉर्चर करेंगे। तो उसके भी कपड़े खोल देते हैं और सब लोग हॉरिबल आँखों से देख रहे थे। और वो ओमेगा क्या करता है, किसी एक आदमी से मतलब एक नाइफ छीन के अपने गर्दन पर रख लेता है और बोलता है ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है तो मैं मर जाऊँ, मैं मरना पसंद करूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को क्या है क्या नहीं है, मैं घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ज़िंदा हूँ या मर चुका हूँ। मुझे ऐसे ह्यूमिलेशन से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊँ, इससे अच्छा मैं मर जाता हूँ। तो वो ओमेगा अपने आप को मारने ही वाला था। तो वहाँ पे उसका हाथ पकड़ लेता है कोई और उसके हाथ को पकड़ के उसके मतलब उसको फेंक देता है। उसके फेंकने के बाद और एक गहरी सी सांस लेके बोलता है मरने से अच्छा है कि मार दो। तो वहाँ पे सब लोग उसकी तरफ देखते हैं, देख के लग रहा था ये भी एक ओमेगा है। तो ना वहाँ पे वो अल्फ़ा बोलता है हाँ तुम लोग कर क्या लोगों के, हम लोगों के साथ, हम लोगों के पास कितने सारे बंदूकें हैं। तो वहाँ पे तो वो ओमेगा बोलता है तुम 12 के 13 आदमी हो, हम 50 की या फिर 70 ओमेगा से। कितने बंदूक है? 12 बंदूकों में सिर्फ 6 गोली, सिर्फ कुछ लोग मरेंगे, बाकी का हम मार देंगे। कितने लोगों को मार सकोगे? कितने ओमेगास को मार सकोगे? जितने ओमेगा मरेंगे उतने ओमेगा जिंदा भी बच जाएंगे। दोनों वहाँ पे सब लोग जस्ट देख रहे थे और बोल रहे थे कि इससे अच्छा है कि मार दो। तो सब लोग ने वहाँ पे गन पॉइंट करते और बोलते हैं इसकी बात सुनने की हिम्मत भी मत करना, वरना बहुत गंदी सी मौत दूंगे, बहुत ही मरने के लिए भी तरसोगे, इतनी भयानक मौत दूंगा मैं। तो वहाँ पे सब लोग ना जब ये सारी चीज़ें सुनते हैं ना तो वैसे भी उनकी लाइफ हेल्दी होने वाली है, उससे अच्छा है एक कोशिश करके जिंदा रहने की। तो सब लोग उसके सारे अल्फाज के ऊपर अटैक कर रहे थे। तो सारे अल्फाज गन बाहर निकाल के गन शूट करने वाले थे। उन गनों की सारी चीज़ जैम हो गई थी, वो बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे। तो ना वहाँ पे कुछ लोगों के पास बहुत सारे हथियार थे और भी ज़्यादा, किसी के पास चाकू था, किसी के पास क्या बोलते हैं बहुत बड़ी चाकू थी, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो वो सारी चीज़ें थी, तो रॉड थे उससे मारने लगे थे। तो ओमेगास भी तो कम नहीं थे, उनके पास भी तो बहुत सारी चीज़ें थी, वो दे के उसको मार रहे थे, सब लोगों को मार रहे थे। और वहाँ पे वो ओमेगा जो खुद को मारने वाला था उस ओमेगा के कान के पास आके बोलता है देखो ब्रेव होना चाहिए, खुद को ऐसे ह्यूमिलेशन ना दिखने वाला।
वो अच्छा है, लेकिन एक कोशिश करनी चाहिए थी तुम्हें। तुम खुद को न मार के उनको मारते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो वहाँ पे बोलता है भाई आपको पता है ना काका, मुझे डर लगता है, मुझे सारी चीज़ों से डर लगता है। मैं इन सारी चीज़ों से बाहर जाना चाहता था, लेकिन मुझे यहाँ पे घसीट के लेके आया गया। मैं अपनी ज़िंदगी के जो पल है सुकून से बिताना चाहता था, लेकिन किसी ने भी मुझे सुकून से जीने नहीं देने की ठान ही ली है। तो मैं सुकून से मर सकता हूँ ना, ये सोचा था मैंने। तो बोलता है सोचने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। तुम चाहकर भी खुद को ऐसे हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हर्ट करोगे ना तो तुम्हारे लिए ही गलत होगा। तुम्हें कोई हर्ट कर रहा है और तुम खुद को हर्ट कर रहे हो, ये गलत है। कोई तुम्हें हर्ट कर रहा है तो तुम उसे हर्ट करो, क्योंकि अगर टिक फॉर टैग नहीं खेलोगे ना तो कोई भी तुम्हें इस दुनिया में ज़िंदा रहने नहीं देगा। तो वहाँ पे वो ओमेगा बोलता है शुक्रिया ग। तो वहाँ पे अचानक से पुलिस का सायरन बज जाता है। उन लोगों को ओमेगास ने मार दिया था और अचानक से वो ओमेगा जिसने बचाया था वो गायब हो जाता है। तो वहाँ पे सब लोग न देख रहे थे कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा ही ओमेगास है, और बहुत सारे ओमेगास की तो फैमिली भी है जो उन्हें ढूंढ रही है। बहुत सारी अच्छी अच्छी फैमिली से भी ओमेगास को लेके आया गया है। तो वहाँ पे सब लोग ना अपने अपने स्टेटमेंट को देके अपने अपने घर उन्हें पहुँचा दिया गया। और उस ओमेगा जो मरना चाहता था, उसकी एक बहन है, उसकी एक भाई है और उसके मॉम डैड है जो उससे बहुत प्यार करते हैं। तो उससे बाकी उसे अपनी बाहों में लेके बोलते हैं तो ठीक है ना। तो वो ओमेगा बोलता है मुझे बचाने वाला एक ओमेगा गगा था। गगा मुझे उसे ढूंढना है, मुझे उन्हें थैंक यू बोलना है, मुझे उनके आपके साथ शादी करवानी है। तो वहाँ पे मतलब उसका ब्रदर बोलता है कि मैं चैम तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें उसे ढूंढना है तो हम उसे ढूंढेंगे। क्या वो तुम्हारे साथ ही था? तो बोलता है नहीं, अचानक से आए थे, मुझे बचाया और अचानक से कहीं पे चले गए, मैं कुछ समझ भी नहीं पाया गा। तो बोलता है ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें का तुम सारी चीज़ें साथ मतलब सारी चीज़ें साथ एक साथ हो जाएंगी। तुम ये सारी चीज़ें होके क्या होगा क्या नहीं होगा हम बाद में देखेंगे, अभी पहले हमें जाना चाहिए, हमें घर जाना चाहिए बच्चा। ऐसा बोल के उसकी मदर उसके चिमचिम को लेके चली जाती है। चिमचिम को लेके जाने के बाद ना विंग ना ये सारी चीज़ें जानते हुए भी वो ना ये सारी चीज़ों को बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा ऊपर से मतलब गया है सब कुछ। वो जानती है कि अभी कितना ज़्यादा ही उनका बेटा मेंटली ट्रॉमा में, वो सारी चीज़ों को मेंटली ट्रॉमा से बाहर लेके आना चाहती थी। और उसका भाई उसकी हर बात मानना चाहता था, क्योंकि उसके भाई ने उसे खोते खोते पाया था। तो ऑफ कोर्स वो प्यार करता है अपने भाई से, अपने भाई की हर एक जिद को पूरा किया है उसने। और अचानक से अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो ये सारी चीज़ों को वो नहीं करेगा ना। तो वहाँ पे विंग ना जब मतलब वो ओमेगा अपने घर जाता है और विंग एक सुनसान से टापू पे नहीं, एक पहाड़ पे बैठा हुआ था एक बेंच पे, और सनराइज होते हुए देख रहा था और बोल रहा था कि सब कुछ कितना ज़्यादा ही ख़राब है ना। कोई सनराइज देख सकता है, कोई सनराइज नहीं देख सकता, कोई ज़िंदा रह सकता है, कोई ज़िंदा नहीं रह सकता, कोई प्यार कर सकता है, कोई प्यार नहीं कर सकता। ज़िंदगी किसने कितनी देखी है, कितना ज़्यादा हुआ है, ये किसी को भी नहीं पता। हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ज़िंदगी उस डूबते सूरज जैसे भी हो सकती है और उगते सूरज जैसे भी। कोई शाइन कर सकता है, कोई अंधेरे में जा सकता है। शायद मेरी ज़िंदगी आखिर अंधेरे में जाने की ही है। ऐसा बोल के विंग उस जगह से उठता है और चल रहा था। तो अचानक से कोई उसके पास आता है। ये वैन चाओ था
वेंचाओ बोलता है तुम उन सारी चीज़ों से दूर रहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा विभूषण। मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूँ, डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। मेरे काम में इंटरफेयर मत करो। तो ना वहाँ पे विंग ना वेंचाओ के पास जाके बोलता है तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? यू नो ना व्हाट यू टॉकिंग अबाउट इट। तुम किसके साथ बात कर रहे हो? तुम्हें पता भी है? तो वहाँ पे विंग ना जब ये बोलता है तो ऐसा लग रहा था कि वेंचाओ का गला किसी ने जोर से पकड़ के रखा है। वेंचाओ सांस नहीं ले पा रहा था। वेंचाओ को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है किसी ने उसकी रूह को खींच लिया है। वो जान नहीं पा रहा है कि ये सारी चीज़ अचानक से क्या रही है। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट वेंचाओ की तरफ देखता है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझसे दूर रहो। अगर मेरे काम में टांग अड़ाओगे तो मैं तुम्हारे काम में टांग अड़ाऊँगा। और ये बात जितनी सच है ना उतनी ही सच है कि मैं तुम्हारी जान लूँगा, बहुत जल्द लूँगा तुम्हें। मैं अगर ज़िंदगी में नरक ना दिखाया ना तो मेरा नाम भी विभूषण नहीं। ऐसा बोल के विंग ना वेंचाओ को धक्का दे के वैसे जा रहा था। वेंचाओ जो सांस लेने के लिए छटपटा रहा था, ऐसा लग रहा था किसी ने उसका गला ऐसे दबा के रखा है कि अभी अभी वो फील्टी होने वाला था। तो तभी उससे ऐसा लगा कि हाँ वो अभी सांस ले पा रहा है, अभी वो अच्छे से ब्रीथ कर पा रहा है। तो वहाँ पे वो गहरी गहरी सांस ले रहा था। तो वहाँ पे विंग घूमता है और एक डेविल से स्माइल लेके बोलता है मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी तुम्हें मार सकता हूँ, तुम्हारे फादर को। और वो काले कारनामे जो तुम कर रहे हो ना उसे जल्द से जल्द बंद करो। जो इलीगल बिजनेस कर रहे हो बंद करो और मेरी चीज़ें मुझे वापस करो, वरना और भी बदतर मौत के लिए तैयार रहना। अगर बदतर से बदतर मौत नहीं दी ना तो मेरा नाम भी विभूषण नहीं। ऐसा बोल के विंग चला जाता है। और वह विंग के जाने के बाद अचानक से वेंचाओ के पास उसके किसी का कॉल आता है। बोलता है सर हमारे सारे गोडाउन में आग लग गई है और वहाँ से बहुत सारे ओमेगास को मतलब पुलिस के हवाले कर दिया गया है सारे ओमेगास को। तो वहाँ पे वेंचाओ बोलता है विभूषण तुम बहुत ही ज़्यादा गंदी खेल खेल रहे हो और बहुत ही ज़्यादा गलत इंसान के साथ खेल रहे हो। इतनी आसानी से तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ने वाला। तुम इसका रिग्रेट करोगे, यू विल रिग्रेट इट। ऐसा बोल के वेंचाओ ना अपने हाथ पैर मारता है। तो ना वहाँ पे भी मुस्कुराता है और बोलता है आई एम वेटिंग फॉर इट। तुम्हें क्या लगता है कि कोई आएगा और मुझे पनिश करेगा? ओ रियली? ऑलरेडी मैं पनिश हो चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी को तुम लोगों ने जहन्नम बना दिया है ऑलरेडी। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना अच्छा इंसान हूँ कि कोई मुझे मारता रहेगा और मैं मार खाता रहूँगा? मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट गुड इनफ। आई एम डेविल और डेविल किसी को भी नहीं छोड़ता। वैसे भी मैं भी नहीं छोड़ता, ना मैं छोड़ूंगा। तुम लोगों को चुन के तुम लोगों की ज़िंदगी के सारी खुशियाँ को लूँगा। जैसे तुमने मेरी खुशियाँ ली थी ना, ठीक वैसे ही मैं तुम लोगों की खुशियाँ लूँगा। वैसे भी मैं तुम लोगों को खुश नहीं देख सकता। आई नेवर सीन यू हैप्पी। यू आर जस्ट डिस्गस्टिंग लाइफ। तुम लोगों को ज़िंदा रहने की इजाज़त नहीं है। तुम लोग कितना भी कोशिश कर लो मेरी ज़िंदगी को नरक बनाने की। मेरी ज़िंदगी ऑलरेडी नरक ही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी और कितनी ज़्यादा तो तकलीफ़ होगी। लेकिन तुम लोग तो खुश हो ना अपनी ज़िंदगी में, तो तुम लोगों को खुश ज़रूर देखूँगा मैं, बहुत अच्छे से। आई लिटरली पे फॉर इट, यू विल पे व्हाट यू डिड। ऐसा बोल के विंग अपने कमरे में बैठा हुआ था और वहाँ पे
मैडम बहन आती है और बोलती है, रात को क्यों बाहर जाते हो तुम? तो वहाँ पे विंग बोलता है, आंट आपको पता है फिर भी आप ये बोल रही हो? तो बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, फिर भी मैं इसीलिए बोल रही हूँ, मत जाया करो ऐसी चीज़ों में, तुम्हें और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तो बोलता है, मैं नहीं चाहता था। तो बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो विंग, लेकिन तुम्हें ये बहुत ही सोच समझ के और अच्छा से करना पड़ेगा, तुम सामने नहीं आ सकते। तो वहाँ पे विंग बोलता है, वो लोग जानते हैं मैं हूँ। तो बोलता है, हाँ एडमिट मत करो, तुम्हें एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो नहीं। तुम अभी सिर्फ उन्हें ऐसे मत दिखाओ कि तुम किधर धमकियाँ दे रहे हो, सिर्फ धमकियाँ दे रहे हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, कोई और कर रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। तो वहाँ पे मैडम लैन की बात सुन के विंग कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी आंट जो कह रही है वो सच है। अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर उसने इंतज़ार नहीं किया तो बहुत ज़्यादा ही गंद मैस क्रिएट हो सकता है, और वो जो गंद मैस क्रिएट करना नहीं चाहता, तो ऑफ कोर्स वो जानता है कि उसे ये क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ों को लेट गो करना चाहता है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट मैडम लैन की तरफ देख के बोलते हैं, आंट आपके हस्बैंड? तो बोलता है, जो उनकी सज़ा है वो उन्हें मिल जाएगी, उन्हें सज़ा मैं दूंगा, तो तुम बाकी की सज़ा तय कर लो, मैं तो सज़ा दे ही रही हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है, ऑलरेडी इनफ सज़ा उनके लिए हो चुकी है, उन्हें और भी सज़ा देना बाकी है आंट। तो बोलता है, हाँ उन्हें और भी सज़ा देना बाकी है, क्योंकि उन्हें ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि उन्होंने जो झूठी डिसीजन लिया था वो बहुत गलत था, बहुत ज़्यादा गलत। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने जो किया वो गलत है, था और रहेगा। उनको पूरी ज़िंदगी रिग्रेट करनी पड़ेगी, और मैं उन्हें पूरी ज़िंदगी रिग्रेट फील करते हुए देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू फील दैट रिग्रेट। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सुनता है तो मैडम लैन की तरफ देख के बोलते हैं, वो आपके हस्बैंड है, आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है एंड आप खुद को परेशान मत कीजिए, उनकी भी गलती इतनी बड़ी भी नहीं थी। तो बोलता है, वो समझ सकते थे, वो सारी चीज़ों को संभाल सकते थे, उन्होंने फिर भी ये सारी चीज़ें की। क्या है, क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसे ही भूल जाऊँगा? मैंने देखा है सारी चीज़ों को बदलते हुए, तकलीफ़ में देखा है खुद को, उन्होंने अपनी मेरी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज किया। क्यों? क्या मेरी तकलीफ़ नहीं थी? क्या मेरे इमोशंस नहीं थे? उन्हें सिर्फ ताकत की ही ज़रूरत थी, ताकत उनके पास ऑलरेडी थी, उनको किसी और की ताकत की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी उन्होंने तो गलत का साथ दिया, गलत तो किया है उन्होंने, और गलती की सज़ा है उनके ऊपर गलती का एहसास होना चाहिए। वो ऐसे ही सारी चीज़ों को लड़को नहीं कर सकते, नेवर एवर। वो जानते हैं कि मैंने कितना प्लीडिंग किया था, मैंने उनके पैरों पे गिर के बोला था, ऐसा मत करे, ऐसा मत करे, ऐसा मत करे। सज़ा जिनकी गलती है उन्हें सज़ा दे, लेकिन उन्होंने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी, एक बार मेरी प्लीडिंग को रिकग्नाइज़ नहीं किया, मेरी आंखों के आंसुओं को रिकग्नाइज़ नहीं किया, तुम्हारे आंसुओं को रिकग्नाइज़ नहीं किया। उल्टा वो लोग तुम्हें बुली कर रहे थे और वो आंखें बंद करके देख रहे थे, सिर्फ आंखें बंद करके देख रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को भी तुम्हें बुली करने के लिए रोका नहीं। क्यों? मैं इमोशनली टूट गई थी, इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं रह पाई थी। वो तो थे ना तुम्हारे साथ, फिर भी उन्होंने यही किया। क्यों किया? मेरे इमोशंस के साथ ऐसे क्यों किया? अल्लाह, मुझे ऐसे क्यों छोड़ दिया? मेरे इमोशंस को बिट्रे क्यों किया? वाई? ऐसा बोल के मैडम लैन बैठ जाती है, और यहाँ पे चिंगे जुनाते ही अपने घुटनों पे आके विंग और मैडम लैन से बोलते हैं, चाहो तो मार डालो, फिर भी मेरी सज़ा कम कर दो, और सज़ा नहीं ले पा रहा हूँ मैं। मेरी सज़ा इतनी बड़ी क्यों है? सबसे ज़्यादा बड़ी सज़ा मैं भुगत रहा हूँ। 15-16 सालों से मैं घुट के मर रहा हूँ। क्यों? प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो।
मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर मैं रह ही नहीं सकता। आई कैंट स्टे अवे फॉर यू। व्हाई यू स्टिल डू दिस टू मी। मैं जानता हूँ कि मैंने क्या किया है। मैं तुम्हारे उन चीज़ों को रिकग्नाइज नहीं कर पाया। मैंने तुम्हें मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दी तब, क्योंकि मुझे लगा कि तुम ठीक हो जाओगी। मैंने गलती की है, वो गलती नहीं गुनाह है, और गुनाह की सज़ा होती है तो दो मुझे। तुम जैसे सज़ा देना चाहते हो दो, लेकिन ऐसे मत दो मुझे सज़ा। मैं जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी को क्यों ऐसे ऐसे क्यों किया, क्यों 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 क्यों। मैडम लैन बोल रही थी और बोल रही थी कि तुम्हें मैं कभी वापस नहीं लाऊंगी अपनी ज़िंदगी में। चिंगनजुन, लैन चिंगनजुन, तुम्हें अपने पावर से बहुत प्यार है ना, तो अपने पावर्स के साथ ही रहो। मुझे अपने पास रखने की हिम्मत भी मत करना, और वो सपना भी मत देखना जो सपने में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मैं कभी भी वो सपना देखने नहीं दूंगी जिस सपने को तुम खुशी से देख रहे हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है आंट, तो बोलता है विंग को, तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे पता है वो अपने आंट से अभी बात नहीं कर सकता। उसकी आंट अभी ये सारी चीज़ उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती है, तो वो बात नहीं करेगी। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लीजिएगा, मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ। और गाइस, मुझे पता है आज की फैन फिक्शन में बहुत सारी नॉइज़ेस आ रही होंगी, प्लीज़ इग्नोर कर देना, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो हर रोज़ मैं फैन फिक्शन डालती हूँ। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय। और मैं हफ्ते में एक वन शॉट तो ज़रूर डालती हूँ, तो उसे भी देखना और मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। आई लव यू। अगर खुद के पास कोई स्टोरी लाइन हो तो मुझे बता सकते हो, मैं उसके अकॉर्डिंग